भारत के इतिहास में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। एनडीए और इंडिया यानी कि विपक्ष ने अपने अपने उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। एनडीए ने ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं इंडिया अलायंस ने के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि लगातार 8 बार के सांसद हैं। अब अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए रण सज चुका है। जहां एनडीए अपने उम्मीदवार को जिताने की पूरी कोशिश करेगा, तो वहीं विपक्ष ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। हालांकि लोकसभा स्पीकर कौन बनेगा ये तो 26 जून को ही पता चलेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि लोकसभा अध्यक्ष को कितनी सैलरी मिलती है और कौन कौन सी शानदार सुविधाएं मिलती हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। लोकसभा स्पीकर संसद का ही एक सदस्य होता है। लोकसभा स्पीकर को राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति के समान 1954 के संसद अधिनियम के तहत वेतन, भत्ते और पेंशन मिलती है। इस अधिनियम को दिसंबर 2010 में संशोधित किया गया था। अधिनियम के मुताबिक एक लोकसभा स्पीकर को 50,000 प्रति माह वेतन मिलता है। साथ ही स्पीकर को 45,000 प्रति माह का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी मिलता है। इसके अलावा स्पीकर को उसके पूरे कार्यकाल के लिए संसदीय सत्र या अन्य समितियों की बैठक में भाग लेने के दौरान 2,000 का दैनिक भत्ता भी दिया जाता है। कार्यकाल पूरा होने के बाद स्पीकर को संसद का सदस्य होने के नाते 2010 के संसद बिल के मुताबिक 20,000 की मासिक पेंशन मिलती है। पेंशन के अलावा स्पीकर को 15,000 का अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाता है। तो ये तो हुई बात वेतन और भत्ते की। तो चलिए अब जान लेते हैं सुविधाओं के बारे में। संसद का सदस्य होने के नाते स्पीकर को वो सभी सुविधाएं मिलती हैं जो एक सांसद को दी जाती हैं। स्पीकर और उसके परिवार को सदन के मंत्रिमंडल के बराबर यात्रा भत्ता दिया जाता है। लोकसभा स्पीकर चाहे देश के भीतर यात्रा कर रहा हो या विदेशी दौरा, उसे मिलने वाली सुविधाओं में फ्री आवास, फ्री यात्रा, फ्री बोर्डिंग शामिल हैं। स्पीकर को उसके पूरे कार्यकाल के दौरान भारत सरकार की तरफ से किराए से मुक्त दिल्ली में ही आवास की सुविधा दी जाती है। आवास के साथ फ्री बिजली, एक तय सीमा तक फ्री फोन कॉल की सुविधा दी जाती है। मुफ्त नौकर और मुफ्त कर्मचारियों की सुविधाएं भी स्पीकर को दी जाती हैं। आपको बता दें कि लोकसभा का स्पीकर लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है और सदन के कामकाज का संचालन भी करता है। स्पीकर इस बात का भी निर्णय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। सदन के अंदर मर्यादा और अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी भी स्पीकर की ही होती है। स्पीकर को सदन की मर्यादा तोड़ने और अनुशासन भंग करने पर किसी भी सदस्य के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होता है। लोकसभा स्पीकर अलग अलग तरह के प्रस्ताव को, जैसे अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, सेंसर मोशन आदि को लाने की अनुमति देता है। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी या सत्ताधारी गठबंधन अपने एक सदस्य को अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ परामर्श के बाद स्पीकर के रूप में चुनता है। प्रधानमंत्री स्पीकर के तौर पर चुने जाने वाले व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव रखते हैं और मंत्रिमंडल के सदस्य और सत्ताधारी गठबंधन के नेता उस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। इसके बाद एक साधारण मतदान प्रक्रिया होती है और स्पीकर चुन लिया जाता है।